बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कल की वीडियो के हवाले से जो कि मैंने उसामा मर्डर केस के हवाले से की थी, उस पर कुछ कमेंट्स भी आए। कुछ दोस्तों ने अपनी राय का भी इजहार किया, जिनमें उन्होंने ये कहा कि शायद जो उसामा के ऊपर जो 2 साल कबल 2 FIRs की गई थी पुलिस की जानिब से, जिनमें मंशियात के हवाले से वो केस था, तो वो बताकर शायद मैं पुलिस की साइड पुलिस की को जो है वो कुछ उनकी तरफ से जो है वो कुछ बोल रहा हूँ। मैंने कमेंट्स पे भी जवाब दिया था और आज के व्लॉग के आगाज़ में भी मैं ये बताता चलूँ कि जो कुछ भी हुआ उसामा के साथ, जिस तरह से पुलिस एहलकारों की जानिब से जो कुछ किया गया, वो एक जुल्म है और इंसाफ जो है वो होना चाहिए। उसामा को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। 2 FIRs का जो मामला था, जो मैंने आपके साथ शेयर की अपने गुज़श्ता व्लॉग में, उसका मकसद ये था कि जो ये केस था, इस केस के एज अ रिपोर्टर जो मुकम्मल पहलू हैं, जो तमाम पहलू हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप इस केस की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो जान पाएँ। तो अपने व्लॉग में मैंने FIRs के अलावा जो ये वाक़या था मुकम्मल किस तरह से पेश आया वो भी बताया, और आखिर में मैंने इसकी ये भी चीज़ कही कि ये इस तरह से नहीं जो है वो होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो जो दोस्त थे जिन्होंने ये थोड़ा सा ख़दशा ज़ाहिर किया, तो उनके मैंने ये चीज़ बता दी कि ये बिल्कुल भी मकसद जो था वो इसकी मुकम्मल जो हर पहलू जो है वो आप लोगों तक जो है वो पहुंचाना था, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज का नाज़रीन जो व्लॉग होगा, उस व्लॉग में उसामा मर्डर केस के हवाले से ही वो होगा, और उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 5 मुल्ज़िमान थे, जो 5 पुलिस वाले थे, उनको आज अदालत में पेश कर दिया गया है। आज इतवार था, छुट्टी का दिन था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िमान जिनको गिरफ़्तार पुलिस करे, ये लाजमी होता है कि उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया जाए। तो आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, अदालत की जानिब से क्या बड़ा हुक्म जो है वो उन मुल्ज़िमान के हवाले से दिया गया, वो आपको बताऊंगा। 7 मिनट की तकरीबन ये मुख्तसर सी अदालती कार्रवाई थी, उसकी जो डिटेल्स हैं वो तमाम आप तक मैं पहुंचाऊंगा आज के इस व्लॉग में। साथ ही आपको ये बताऊंगा कि ये जो मामला है ये पार्लियामेंट तक भी पहुंच चुका है। पार्लियामेंट में ये मामला किस तरह से पहुंचा, वहाँ पर इस मामले के हवाले से क्या चीज़ें हुई, वो तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में चीफ़ कमिश्नर ने जो है वो एक JIT तश्कील दे दी है इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जा चुका है, वो इंक्वायरी कर रहा है। उसके बाद JIT जो है वो तश्कील क्यों दी गई और उस JIT का क्या मकसद होगा, ये तमाम तर डिटेल्स जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले व्लॉग में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो व्लॉग की जानिब बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो 5 मुल्ज़िमान थे, इन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज जो है वो पेश किया गया। जब इन्हें पेश किया गया तो ड्यूटी जज जो हैं वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, चूँकि आज छुट्टी का दिन था, तो शायद कुछ वो टाइम से पहले आ गए, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िमान थे उन्हें जो है वो दोबारा वापस ले जाया गया और गाड़ी में बिठाया गया। और कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाद दोबारा जब जो जज साहब थे, जिनका नाम जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद ख़ान, इनके सामने जो है वो इन मुल्ज़िमान को पेश किया गया। फुटेज तस्वीरें जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर भी चलती हुई देख रहे होंगे। तो ये जो मुल्ज़िमान थे, इन्होंने मास्क जो है वो अपने चेहरे पर पहन रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो इनके चेहरे हैं वो आप तक उनको आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जो भी फुटेज वहाँ से मुझे मिल सकी वो मैंने जो है वो आपके लिए वो मैं लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये जो ड्यूटी जज थे, जब इनके पास मुल्ज़िमान को पेश किया गया तो सबसे पहला
पहला जो सवाल अदालत की जानिब से किया गया वो ये किया गया कि ये जो 5 मुल्ज़िमान हैं इन 5 मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार जो है वो क्यों किया गया, जिस पर जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 अहलकार थे ये उस दिन ड्यूटी पर थे और एक ही गाड़ी में इनकी ड्यूटी थी, यानी कि जो गाड़ी पीछा कर रही थी उस गाड़ी में यही 5 जो अहलकार थे ये उस वक्त मौजूद थे। जिस पर जज साहब ने जो तफ्तीशी अफसर थे उनसे ये पूछा कि जो आला कत्ल है उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या वो जो आला कत्ल है क्या वो बरामद किया जा चुका है, जिस पर जो तफ्तीशी अफसर थे हैरान कुन तौर पर नफ़ी में उन्होंने जवाब दिया, यानी कि जो आला कत्ल था ये पुलिस अफसरान थे जिन्होंने ये किया और उनके पास जो अपनी पिस्टल्स वगैरह थी वो मौजूद थी, लेकिन अभी तक जो है वो बरामद नहीं हो सकी। तफ्तीशी अफसर ने इसमें नफ़ी का जो है वो अदालत में जवाब दिया। इसके बाद अदालत ने जो गिरफ़्तार 5 मुल्ज़िमान थे उनसे ये पूछा, क्योंकि जो मुल्ज़िमान थे उनकी तरफ से वकील अदालत में कोई पेश नहीं हुआ, तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप का कोई वकील है, जिस पर जो 5 मुल्ज़िमान थे उनकी जानिब से ये कहा गया, नफ़ी में उन्होंने सर हिलाया, यानी कि उनकी जानिब से कोई भी वकील जो है वो आज अदालत में पेश नहीं होगा। इसके अलावा तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तफसार किया कि चूँकि उन्होंने इस केस की तफ्तीश करनी है, इन मुल्ज़िमान से तफ्तीश करनी है, इसलिए इन मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए और इस्तदा की गई अदालत से 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की। इस्तदा करने के बाद जज ने दोबारा से जो मुल्ज़िमान हैं उनसे ये पूछा कि क्या आप मुल्ज़िमान अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हैं, तो मुल्ज़िमान ने दोबारा से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि वो जो है वो अपने दिफा में आज जो है वो कुछ नहीं कहना चाहते। जो इस्तदा की गई 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की वो तो मंजूर नहीं हुई, लेकिन 3 दिन के जिस्मानी रिमांड की जो है वो आज अदालत ने मंजूरी दी और 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर इन मुल्ज़िमान को जो है वो हवाले कर दिया गया है। और अब 3 दिन बाद, यानी कि आज इतवार था और बुध वाले दिन इन 5 मुल्ज़िमान को जो है वो दोबारा से अदालत के सामने पेश किया जाएगा और तफ्तीशी अफसर जो भी उन्होंने तफ्तीश की, जो भी उनकी रिपोर्ट है वो जो है वो आज अदालत के सामने जो है वो पेश करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो JIT के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि JIT जो है वो क्यों तश्कील दी गई। कल चूँकि एक जुडिशल इंक्वायरी की जो एहतजाज भी हुआ, जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, लेकिन उसके बाद वो भी इंक्वायरी करेगी, JIT भी इंक्वायरी करेगी। तो JIT जो है उसका मकसद ये है कि इस JIT में जो मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारे हैं उनकी भी शमूलियत होगी, यानी कि जो जुडिशल कमीशन है जो कि जिसे हेड जुडिशल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो अंदरूनी तौर पर वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो पेश करेंगे, जबकि जो JIT है ये चीफ़ कमिश्नर ने ही तश्कील दी है और इसको जो हेड हैं वो कर रहे होंगे, इसके जो सरबराह हैं वो होंगे SP सदर सरफराज विर्क साहब, वो इसको हेड करेंगे और इसकी जो टीम है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कुल जो है वो 7 इसके जो है वो नुमाइंदे होंगे, जिनमें से एक जो है वो SDPO रमना, इसके अलावा DSP इन्वेस्टिगेशन इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा SHO PS रमना जो है वो रमना थाना जो है इस्लामाबाद का वो शामिल होंगे। इसके अलावा ISI की तरफ से एक नुमाइंदा होगा, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से भी एक नुमाइंदा होगा, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी जो है वो एक नुमाइंदा होगा और ये सातों जो है वो इसकी जो है वो इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद जो अपनी इनकी रिपोर्ट होगी वो पेश करेंगे। आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ये मामला जो है वो पार्लियामेंट तक भी पहुंचा। पार्लियामेंट में किस तरह से पहुंचा? पार्लियामेंट में जो कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन हैं खुर्रम नवाज़, उन्होंने जो है वो इस हवाले से नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ़ कमिश्नर को जो है वो तलब किया है और 4 तारीख़ को तलब किया है, यानी कि कल पीर वाले दिन तकरीबन 1:30 बजे इस कमेटी का इजलास होगा। तो कायमा कमेटी बराए दाखिला ने जो है वो तलब किया है इस मामले के ऊपर और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी या जो भी अहकामात होंगे वो उस कमेटी में जो है वो मज़ीद जब कल इजलास होगा तो वो सामने आएंगे। साथ ही साथ में सेनेट की जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है उसने भी इस मामले को उठाने का
का फ़ैसला किया है और इस मामले पर 6 तारीख़ को जो है वो इजलास भी जो है वो इस हवाले से तलब किया गया है। तो नाज़रीन, ये आज की डिटेल्स थी इस केस के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि मज़ीद ये जो वाक़या ये जो हुआ इसके हवाले से जो भी अदालती कार्रवाई मज़ीद आगे होती है, या जो शेख रशीद साहब आज जिन्होंने विज़िट भी किया लवाहिकीन को, उनको यकीन दहानी भी कराई कि जो इंसाफ है वो होगा। तो मज़ीद और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि कोई सिविल जज जो हैं वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो एक सिविल जज भी जो है वो इस केस की इंक्वायरी के हवाले से जो है वो वो उसको भी देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस स्टेप के ऊपर भी वो जाएंगे। तो बहरहाल अभी दोबारा बुध वाले दिन इन 5 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा। उस दिन क्या कार्रवाई होती है, क्या अपडेट होती है, वो आप तमाम नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।